हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदु बाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2013 को गाइस। इससे पहले मैं 2016, 2011 एंड 2021 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर चुकी हूँ और यूट्यूब पर अवेलेबल है गाइस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा 4 राइटर्स पर भी मैराथन क्लास दे चुकी हूँ। जो यूपी टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी। ओके, तो आप इन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं टीजीटी से रिलेटेड, बहुत सारी वीडियोस हैं गाइस, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। चलिए, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। ओके, बिना देर किए देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस। जस्टिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस में किस तरह की प्रॉब्लम को दिखाया जाता है। आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? ब्रिटिश सोसाइटी, या फिर इंग्लिश लीगल सिस्टम, या अमेरिकन लीगल सिस्टम, या स्कॉटिश सोसाइटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लिश लीगल सिस्टम को यहाँ पर दिखाया जाता है। जस्टिस जो प्ले है ये गाल्सवर्दी ने लिखा है। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। द आइलैंड फेरिसिस हैज़ बीन रिटन बाय। आइलैंड फेरिसिस को किसने लिखा है? तो ये भी गाल्सवर्दी का वर्क है गाइस। आइलैंड फेरिसिस भी गाल्सवर्दी ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप। आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो ये हो जाएगा गाइस कि आई विल सिट विद इन और फोर तो यहाँ पर हो नहीं सकता गाइस, क्योंकि डेस्क पे अगर हमें बैठना है, ठीक है, अपनी डेस्क पर मैं बैठूंगा तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो कौन से ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिस्टेक देखने के लिए मिल रही है गाइज? तो आप देखिए, द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन। अब ये जो इन द प्रिजन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिस्टेक वाला है गाइज। इसमें इन द प्रिजन जो है ये, जैसे ये प्लेस होते हैं, जैसे स्कूल हो गए, प्रिजन हो गए, हॉस्पिटल हो गए, तो इनके इस तरह के प्लेस के लिए द का हम यूज़ नहीं करते हैं गाइस। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिजन आ जाएगा, इन प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, यानी कि द को हम यहाँ से कट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम बैडली नीड ऑफ मनी। सीधे सीधे यहाँ पर ऑफ का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल। ये सभी किसके फीचर्स हैं गाइज? तो ये फीचर्स हैं, क्या ये एपिक, ओड या सटायर के फीचर्स हैं? ये नहीं हो सकते गाइज। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बैलेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्वीट म्यूजिक, सिंप्लिसिटी एंड मेलोडी। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू डज हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी कि उसे आप उसके चाइल्डहुड से जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, हैव नॉन। यू हैव नॉन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है गाइस यहाँ पर, तो थर्ड फॉर्म वर्क की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले में एल्सिनोर इन डेनमार्क का सीन देखने के लिए मिलता है गाइस? तो ये है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैमलेट। हैमलेट में ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज गाल्सवर्दी को किस ईयर में दिया गया था? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? 1927, 1929, 1932 या 1935। तो राइट आंसर गाइज हो जाएगा इसका 1935। ये नोबेल प्राइज़ से इनको नवाजा गया था गाइज, और ये जो मनी इनको दी गई थी नोबेल प्राइज़ में, इन्होंने ये पेन संस्था को डोनेट कर दी थी, खुद इन्होंने इस मनी को नहीं रखा था। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी सोनेट आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पर शेक्सपियर के द्वारा WH को कितने सोनेट एड्रेस हैं गाइस? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और WH का जो कंप्लीट नेम है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो विलियम हर्बर्ट है इनका जो पूरा नाम है विलियम हर्बर्ट है। चलिए नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। जो ओथेलो स्टोरी है गाइस, वो किस कंट्री में सेट होती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेनिस में होती है गाइस। ओके, नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर में जो आग लगी थी तो वो कब लगी थी? तो ये गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 1613 में। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सी हैज़ टोल्ड मी दैट सी saw माई अंकल एट द फेयर
ऑन लास्ट फ्राइडे। तो गाइज ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सी हैज़ टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट सी सा माई अंकल, उसने मेरे अंकल को देखा। एट द फेयर नहीं होता है, इसमें जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ही मिस्टेक है। एट द फेयर की जगह हो जाएगा इन द फेयर, इन द फेयर, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक है। नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन पूछ ली गई है। दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड डैश द मैनेजमेंट डैश ग्रेट अफेयर। दो प्रीपोजिशन आएंगे यहाँ पर गाइस, तो देखिए जो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी, दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। पहले में टू आएगा, टू द मैनेजमेंट के लिए अकस्टम्ड एंड ग्रेट अफेयर, ग्रेट अफेयर्स का, ठीक है, तो यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कैनकर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉडियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नोट्स भी दिया हुआ है गाइस, इसमें दिया गया है कि रोमन कैनक्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन बिगन इन AD 43 अंडर एम्परर क्लॉडियस। यहाँ पर देखिए क्लॉडियस का नाम है यहाँ पर, ओके, हुज जनरल ऑलस प्लेटियस सर्व एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ रोमन ब्रिटेन, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर मिल्टन लेसिडस वाज रिटन। तो जो मिल्टन ने लेसिडस लिखी थी अपनी जो पेस्टरल एलिजी भी इसको कहा जाता है, और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि पेस्टरल एलिजी कौन सी है, तो ये लेसिडस है। तो यहाँ पर ये जो मिल्टन ने लिखी थी ये 1637 में लिखी थी गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, और तभी ये पब्लिश भी हुई थी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड में कितने पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं गाइस, तो ये 14 पार्ट्स में आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन है इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश। जस्टिस कब पब्लिश हुआ था गाइस, तो ये हुआ था 1910 में, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस को, ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गाइस, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है 4 ऑप्शन, आप देखिए, इफ़ ही डिड नॉट साइन इट ही हैड नॉट एग्जीक्यूटेड, या इफ़ ही हैड नॉट साइन इट ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई है, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं ये, इफ़ ही हैड साइन इट ही वुड नॉट एग्जीक्यूटेड, या इफ़ ही वाज साइन इट ही डिड नॉट एग्जीक्यूटेड। तो डी तो हमारा रॉन्ग हो जाता है गाइस, और पहला भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिड इसके अंदर आ रहा है, डिड हमारे सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। इफ़ ही हैड नॉट साइन इट, ये ऐसे बनेगा, इफ़ ही हैड नॉट साइन इट, तो और बी एग्जीक्यूटेड मतलब ही वुड, नोट नहीं आएगा इसमें, सेकेंड क्लोज में यहाँ पर नोट नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज यूफोनी। यूफोनी किसे कहते हैं, तो एक प्लीजेंट साउंड होता है गाइस, यूफोनी प्लीजेंट साउंड को कहते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट वाज पब्लिश्ड। पैराडाइज लोस्ट कब पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1667 में, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है आप फाइंड आउट करेंगे। ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, या प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम रीड ए बुक, या फिर लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क। तो यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा गाइस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी और गिवन, ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट वन, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन द आर फ्री, हु हैज़ सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये लाइनें किसने कही हैं, तो ये कही है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि हमारे क्वेश्चन एक तरफ हैं और आप बिल्कुल फ्री हैं। चलिए नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट एक्सिलरी। एक्सिलरी जो वर्ब होती हैं उसमें हमें जो एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब भरनी है गाइस, यही होती हैं। ही वाज टू टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा कि वो इतना थका हुआ है कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो सका, ठीक है, वो इतना थका हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चेंज द वॉइस। यहाँ पर हमें वॉइस को चेंज करना है। वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर
अर्निंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपके पास है 4 ऑप्शन, वाई वर यू डिफ्राउड टू योर अर्निंग बाई हिम, या वाई वॉज ही डिफ्राउडेड ऑफ हिज अर्निंग, वाई डिड ही डिफ्राउडेड यू फॉर हिज अर्निंग, या वाई वर यू डिफ्राउडेड ऑफ योर अर्निंग बाई हिम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो गाइज यहाँ देखिएगा, वाई डिड ही डिफ्राउड यू ऑफ योर अर्निंग, तो वाई वर यू डिफ्राउडेड, इसी तरह से ये बनेगा यू डिफ्राउडेड ऑफ योर अर्निंग, आपकी अर्निंग के लिए आपको डिफ्राउडेड किया गया, किसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वन, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स अमोंग द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर हमें देखनी है करेक्ट स्पेलिंग प्लेटीट्यूड की। तो प्लेटीट्यूड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है गाइस वो होती है PLATITUDE, PLATITUDE, यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में सेम स्पेलिंग दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम मान लेते हैं गाइस, और ये मिस प्रिंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो सेम है इन दोनों की, तो ये हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इस तरह के मोस्ट वेरी ये आ जाते हैं तो इसके लिए हम वर्ड से सेंटेंस को शुरू करते हैं, और वर्ड से तो यहाँ पर शुरू ही हो रहे हैं सारे सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हमें देखना है व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, क्या ये हो जाएगा, या फिर व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स अनहैप्पीली हो गया। अनहैप्पीली तो यहाँ पर नहीं आएगा, बी को हम कट कर देते हैं, बी को कट कर देते हैं, ए हमारा आंसर हो सकता है। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही वॉज लीडिंग, तो यहाँ पर ही वॉज का कोई मतलब नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। वाई ही लीड्स मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, वाई ही लीड ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है ही नहीं, क्योंकि तो ये क्वेश्चन बन गया है गाइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, हु इज़ हैरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। गाल्सवर्दी का जो जस्टिस प्ले है उसमें हैरोल्ड क्लेवर कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ये गवर्नमेंट काउंसलर है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट काउंसलर है जो हैरोल्ड क्लेवर है। नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पर भरना है हमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ठीक है, तो देखिए, यू विश इट शैल बी डन, तो यहाँ पर हम भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विश हो रही है, सिंस, हैविंग विद और फॉर नहीं गाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिंस यू विश इट शैल बी डन। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा रही है या है पहले से ही है, वो सिंस एक टाइम पर्टिकुलर टाइम से है, तो ये होकर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ योर वर्क इज सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट किस तरह का वर्क है गाइस, तो ये क्या ये एक एपिक है, लिरिकल ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर वर्स प्ले है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये है एक वर्स प्ले। कंप्लीट द सेंटेंस, शेक्सपियर हैज़ रिटन डैश हिस्टोरिकल प्ले। तो शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं गाइस, तो इन्होंने लिखे हैं लगभग 6 हिस्टोरिकल प्ले इन्होंने लिखे हैं शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू काउंट द सीरीज, देखिए यहाँ पर नोट भी है नीचे, इफ़ यू काउंट द सीरीज एज वन एंड ऑफ हेनरी एट द इनकम्प्लीट वर्क। ठीक है, इनका जो हेनरी एट था ये इनकम्प्लीट वर्क था, अदरवाइज देर आर 10 हिस्टोरिकल प्ले भी थे, तो 6 यहाँ पर हम मानेंगे। चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन जो वर्क है वो किसने लिखा है, तो गाइस ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पर चलते हैं। नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोयम। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी पोयम में जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल के ऊपर जो व्यूज दिए हैं वो किस पोयम में दिए हैं, तो इसका राइट आंसर तो आप जानते ही होंगे गाइस, ये है इनकी ऑप्शन नंबर डी, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पर किस पार्ट में जो है गलती है सेंटेंस में, द 2 स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, नो एरर। अब देखिएगा यहाँ पर जो 2 स्टूडेंट्स हैं वॉक्ड, वो मतलब घूम रहे थे बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होता है
इसके अलावा। और बिसाइड से जब एस हट जाएगा तो ये हो जाएगा साइड बाई साइड, तो यहाँ से हम एस को हटा देंगे गाइस, तो ये बिसाइड रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर बी में मिस्टेक थी। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपियर? एडम का कैरेक्टर कौन से प्ले में देखने को मिलता है? और एडम जो है गाइस, एडम का रोल शेक्सपियर ने ही प्ले किया था, ऐसा भी हमने मतलब सुनने को मिलता है। तो ये एडम का रोल शेक्सपियर ने प्ले किया, और ये एडम मिलता है हमें देखने के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर राइट हो जाएगा एज यू लाइक इट के अंदर, एज यू लाइक इट के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट? हैमलेट में ट्रेजिक फ्लो क्या रहा? नोबल इनेक्शन, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन, या नन ऑफ दीज? तो ये तो होगा नहीं गाइस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, नोबल इनेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप। गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील विद? जो गाल्सवर्दी का फेमस प्ले रहा और फर्स्ट प्ले भी माना जाता है इसको, और तो ये किससे डील करता है? द इनक्वालिटी ऑफ पावर, या इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस, या इनक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनक्वालिटी ऑफ मनी एंड डिवीजन? तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सॉलिलकी? सॉलिलकी किसे कहते हैं? एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड। बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सीक्रेट स्पीच नहीं होती, एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हियर्ड बाय ऑडियंस, ये भी नहीं होती। एन एक्टर्स स्पीच मीट फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, ये भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्टर्स की सीक्रेट थॉट्स होती हैं, जो हमें मतलब जो ऑडियंस है उसे आराम से सुनाई देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उन्हें सॉलिलकी कहते हैं, जो हमें सुनाई देते हैं कि क्या चल रहा है उसके मन में। पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आ गई है आपकी। हाउ स्मार्ट यू आर, सी सेड, उसने कहा कि आप कितने स्मार्ट हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज वेरी स्मार्ट, यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाना चाहिए गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। ओके, ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। हाउ स्मार्ट से जो शुरू होते सेंटेंस है वहाँ पर वेरी आता है लास्ट में, वेरी स्मार्ट, ठीक है। वेरी स्मार्ट से उनको हम दिखाते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड? प्रेल्यूड कब पब्लिश हुआ था? तो गाइज ये पब्लिश हुआ था वर्ड्सवर्थ की जो पत्नी थी, जब उसकी जो वर्ड्सवर्थ की जो डेथ हो गई थी, उसकी पत्नी ने फिर इसको पब्लिश कराया था 1850 में प्रेल्यूड को। तो ये 1850 में जो है पब्लिश हुआ था प्रेल्यूड। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाता है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। ये एकदम अपने आप में क्या देखने को मिल रहा है गाइस, मोर हेस्ट द लेस स्पीड। तो ये आपस में जो है अपोजिट है एक तरह से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, हु आस्क हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ जो ये वर्क है ये एल्सी नाइट का है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43, फ्राइल्टी दाई नेम इज वोमैन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। ये रिमार्क किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? ए मैकबेथ, बी किंग लियर, सी अथेलो, या फिर डी हेमलेट। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमलेट के द्वारा दिया गया ये रिमार्क है। ये अपनी माँ के लिए उसने कहा है, जब उसके फादर की डेथ हुई 1 मंथ भी नहीं हुआ था और उसकी मदर ने शादी कर ली थी उसके चाचा क्लोडियस से, तो उनके लिए ये लाइनें उन्होंने हेमलेट ने बोली कि फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वोमैन, की कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ज मीन्स क्या होता है? एक सॉन्ग ऑफ वेडिंग होता है, या सॉन्ग ऑफ प्लेजर होता है, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है, सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ इसको कहते हैं। ये दुख में गाया गया गीत होता है किसी अपने नियर डियर की मृत्यु पर, ठीक है। तो शोक गीत होता है ये एक तरह का, डर्ज जो होता है, ठीक है, एक एलिजी की तरह ही होता है। नेक्स्ट वन, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड। इस वर्ड के लिए हमें करेक्ट एंटोनिम को चूज करना है गाइज।
हमारे पास है 4 ऑप्शन। कॉपरेशन यानी कि एपैथी है यहाँ पर। एक्सट्रीम पुअर्टी हैड रिड्यूस देम टू ए स्टेट ऑफ एपैथी। तो जो ये एपैथी वर्ड है, इसका मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता होना। जो एक्सट्रीम पुअर्टी होती है, ये हैड रिड्यूस देम टू ए स्टेट ऑफ एपैथी। ठीक है, उदासीनता को प्रकट करती है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा गाइस, कोऑपरेशन होगा नहीं, फ्रेंडशिप होगा नहीं, इंस्पायरेशन भी नहीं होगा, और एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साहित करना या बढ़ावा देना किसी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज बिटर कोल्ड। तो इसका हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर आपके पास है 4 ऑप्शन। तो इट वाज कोल्ड बिटरली होगा, या इट वाज ऑफुल कोल्ड होगा, या इट वाज कोल्ड बिटर होगा, या इट वाज बिटरली कोल्ड होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर गाइस इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इट वाज बिटरली कोल्ड। जो एडवर्ब है हमेशा जो ऑब्जेक्टिव से पहले आती है जब हम एक राइट सेंटेंस बनाते हैं। इट वाज बिटरली कोल्ड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। नेक्स्ट वन, ए लिरिक इज, एक लिरिक क्या होती है? तो फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास है 4 ऑप्शन। हमें फाइंड आउट करना है कि लिरिक क्या होती है, क्या राइट डेफिनेशन है एक लिरिक की। ए लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। क्या ये एक लॉन्ग पोएम होती है जो किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है, या एक पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, या गॉड की प्रेज के लिए लिखी जाती है, या फिर एक शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेस हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग, जिसमें पोएट की पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। क्या ये होती है, या ट्रायम्फल सॉन्ग होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें एक राइटर की इनर फीलिंग को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, कंप्लीट दिस सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य से भरपूर होता है, ये सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला एक वर्ड है एस्थेटिक। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो एस्थेटिक होता है ये खूबसूरती को बढ़ावा देने वाला होता है, और ये ब्यूटी से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो 49 में फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लिव्ड। जो है यहाँ पर देखिए लिव्ड अलोन। आर यू लिव्ड अलोन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर लिव्ड की जगह क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। LIVING। तो ये लिविंग हो जाएगा लिव्ड की जगह। आर यू लिविंग अलोन और मैरिड। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो गाल्सवर्दी का प्ले है स्ट्राइफ, इसका मेन सब्जेक्ट क्या रहा है गाइज? किससे डील करता है ये? लेबर्स डिस्प्यूट से करता है, या जस्टिस से करता है, या वॉर से करता है, क्लास डिस्टिंक्शन से करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर डिस्प्यूट। ठीक है, लेबर डिस्प्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबर के बीच में और जो हाई क्लास पर्सन होते हैं, हाई क्लास लोग होते हैं, उनके बीच में यहाँ पर स्ट्राइक करती जाती है। ठीक है, स्ट्राइक की जाती है यहाँ पर इस प्ले के अंदर, स्ट्राइक के अंदर। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है गाइस। तो वही रूल्स हमें यहाँ पर अपनाना है। मोहन सेड आज आई एम अनडन। तो क्या इसको किस तरह से चेंज करेंगे? मोहन एक्सक्लेम तो होगा ही होगा, हर सेंटेंस में है। एक्सक्लेम हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड होगा, मोहन एक्सक्लेम्ड। तो आल्स है यहाँ पर, जो अल्स है गाइस उसके लिए हम सैडली कहेंगे, सैडली दैट ही वाज अनडन। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। सैडली दुखी होके वो कहता है। ठीक है, दुखी होके एक्सक्लेम्ड करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए ही इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सैडली। ओके, सैडली किसी सेंटेंस में और में नहीं है, तो ये यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाते हैं तीनों सेंटेंस, और ये राइट हो जाता है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर देखना है। इट हैज़ एन ऑक्टेव। क्या इसमें ऑक्टेव होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्रॉस करते चलेंगे गाइस, जो राइट नहीं है उसको क्रॉस कर देंगे। ऑक्टेव होता नहीं है, क्रॉस कर देंगे। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिवीजन। क्या ये इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है जिसमें इस तरह की कोई डिवीजन ही नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती? ये भी गलत हो जाएगा। और इट हैज़ 3 क्वार्टरन एंड ए कपलेट।
यही सही हो जाएगा गाइज। इट हैज़ द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइन राइमिंग विद ईच अदर, ये भी नहीं है, अल्टरनेट राइमिंग इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर इट हैज़ 3 क्वार्टेन एंड ए कपलेट, ये ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। द एरर ऑफ जजमेंट इज ट्रेजिडी इज नोन एज, ये एक ट्रेजिडी होती है जिसमें जजमेंट लेने में गलती करता है प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। तो किस नाम से उसे जाना जाता है? क्या वो हमार्सिया के नाम से जानी जाती है, ट्रेजिडी ऑफ ब्लड, या फिर कैटास्ट्रोफ, या फिर कथारसिस? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हमार्सिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें हीरो होता है वो डिसीजन लेने में गलती करता है, ठीक है। जैसे आप हेमलेट में ही देख लीजिए, हेमलेट को, हेमलेट भी डिसीजन नहीं ले पाता है जल्दी से, यानी कि वो एक निर्णय लेने में ही देरी कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन, कम दाउ मोर्टल wretch with thy sharp teeth, this not intrinsicate in which book do the above line occurs? ये लाइनें किस बुक में आती हैं गाइज? कम दाउ मोर्टल wretch with thy sharp teeth, ठीक है, ये शार्प टीथ आपने ध्यान रखना है, शार्प टीथ, दिस नॉट इंट्रिंसिकेट, ठीक है। तो दाई शार्प टीथ से आपको याद आ जाएगा, ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइनें हैं गाइस, इसी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हु रोट मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन किसने लिखा, ठीक है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? रोलैंड बार्थेस ने लिखा, या डेरिडा ने लिखा, या स्पाइवेक ने लिखा, या पैट्रिसिया वुग ने लिखा गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक मिनट, ये पैरिसिया वुग ने इसको लिखा मेटाफिक्शन को। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर, जो हमारा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइस? क्या इट एबस से ली गई है, या वर्ल्ड इज टू मच विदस से ली गई है, या ओड ऑन इंटीमेशन इमॉर्टलिटी से ली गई है, लूसी ग्रे से ली गई है? तो गाइज ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं और ये ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। द वर्ल्ड इज टू मच की ये लाइन है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर, जो हमारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस और क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सारी वीडियोज़ आपको देखने के लिए अवेलेबल हों। नेक्स्ट वन, 57, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज क्या आएगा आगे इस सेंटेंस में जो करेक्ट होना चाहिए एकदम? ए फ्लाई इन मिल्क, क्या इस तरह से बनेगा? फ्लाई इन द मिल्क, क्या इस तरह से बनेगा? या फ्लाई इन मिल्क ऐसे बनेगा? या ए फ्लाई इन द मिल्क किस तरह से बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस। देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हु हैज़ रिटन सिम्बलिन, सिम्बलिन किसने लिखा? सिम्बलिन किसका वर्क है गाइस? तो ये सिम्बलिन जो है गाइस ये वर्क है शेक्सपियर का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सिम्बलिन जो है शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केच, तो डिस्क्रिप्टिव स्केच का राइटर कौन है? आपके पास है 4 ऑप्शन, जॉन मिल्टन है क्या, शेक्सपियर हैं, या गाल्सवर्दी हैं, या वर्ड्सवर्थ हैं? तो गाइस आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केच को लिखा है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट? देखिए मैंने जब शेक्सपियर के सोनेट की बात आई थी तो ये क्वेश्चन बताया ही था कि जो मिस्टर WH हैं उनका कंप्लीट नेम भी पूछ लिया जाता है, फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो क्या है उनका फुल नेम, और मैंने वहाँ पर आपको बता भी दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या विलियम हर्बर्ट है, या विलियम हेनरी है, विलियम हार्टले है, या विलियम हैरी है? तो गाइस यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, विलियम हर्बर्ट उनका कंप्लीट नेम है। नेक्स्ट वन, rearrange the sentence with correct order, labeled as PQRS, choose the proper sequence, only time will tell। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 सेंटेंस हैं छोटे छोटे, जिनको आपने रीअरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। ओनली टाइम विल, ठीक है, टेल यू, ओनली टाइम विल टेल यू, क्रेडिट द नेशन विथ, टेल यू के बाद क्रेडिट, ये तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ओनली टाइम विल टेल, आर से करते हैं, वेदर द ग्रेट फ्यूचर,
ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर, उसके बाद चलते हैं यू क्रेडिट द नेशन और विल टर्न आउट टू बी। तो गाइज यही इसका राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर PRQS, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 61 का, तो PRQS इसका राइट हो जाएगा। ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद विल टर्न आउट टू बी। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, फिल इन द गैप। टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस का जो टाइटल है वो क्या है? तो यहाँ पर आपके पास है 4 ऑप्शन। क्या ये सटायरिकल है या वेग है या इनएप्रोप्रिएट है या आयरनिकल है? जो जस्टिस का जो आप वो है टाइटल, तो ये क्या हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आयरनिकल है गाइस। जो जस्टिस का टाइटल है वो आयरनिकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप। द पब्लिक आर क्वेश्चनड डैश पिक पॉकेट्स। ठीक है, तो जो पब्लिक है वो क्वेश्चंस है पिक पॉकेट के क्या क्या होनी चाहिए? 4 हो या विद या 2 होना चाहिए पिक पॉकेट के लिए? नहीं भाई, जो पब्लिक क्वेश्चन है तो वो अगेंस्ट है पिक पॉकेट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अगेंस्ट पिक पॉकेट। नेक्स्ट वन, हु रोट लिलीज दैट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। तो लिलीज दैट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइज? तो यहाँ पर देखिए, जो लिलीज दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स वर्क है, ये किसका है? ये वर्ड्सवर्थ का है, मिल्टन का है, गाल्सवर्दी का है या शेक्सपियर का है गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शेक्सपियर का वर्क है। ये शेक्सपियर का एक सोनेट है गाइस, 94 नंबर का सोनेट है, जिसमें लाइनें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लिलीज दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। नेक्स्ट वन, हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमोंग द फॉलोइंग। इनमें से पीटर बेल किसने लिखी है? क्या ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है, जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी है या जॉन मिल्टन ने लिखी है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है पीटर बेल। और एक और चीज़ बता दूँ गाइज आपको, द पीटर बेल एक और वर्क है, द पीटर बेल, वो किसने लिखा है? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, द पीटर बेल किसने लिखा है? पीटर बेल वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और द पीटर बेल किसने लिखा है ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट वन, हु रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। हैप्पी एंडिंग देने के लिए उसको किसने रिवाइज किया? किंग लियर जो प्ले है शेक्सपियर का, उसे किसने रिवाइज किया, यानी कि दोबारा किसने लिखा? कॉर्डेलिया और एडगर की मैरिज उसमें करा दी उसको हैप्पी एंडिंग देने के लिए। तो ये कौन है? क्या ये नाहम टेट हैं या जॉनसन हैं या रिचार्ड बेंटले हैं या राइमर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा गाइज यहाँ पर, ये नाहम टेट हैं जिन्होंने इसे हैप्पी एंडिंग दी। नेक्स्ट वन, इस शेक्सपियर प्ले डज कुरान अपीयर। कुरान जो है शेक्सपियर के किस प्ले में देखने को मिलता है गाइस? तो ये है एक कैरेक्टर है कुरान, तो ये मिलता है किंग लियर में देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, किंग लियर में देखने के लिए मिलेगा कुरान नाम का कैरेक्टर। नेक्स्ट वन, हु इन्वेंटेड द पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। तो पोएटिक जस्टिस जो फ्रेज है इसको किसने इन्वेंट किया और पॉपुलराइज किया? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राइमर है। ठीक है, राइमर ने इन्हें इन्वेंट किया और पॉपुलराइज किया। नेक्स्ट वन है, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइज ये फोर्थ विच के नाम से लेडी मैकबेथ को ही जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मैकबेथ में लेडी मैकबेथ जो है उसको फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। अब नाइटहुड की जो उपाधि थी गाल्सवर्दी ने इसको रिफ्यूज कर दिया था, लेने से मना कर दिया था। तो ये कौन सा ईयर था गाइस? तो ये ईयर था 1918। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1918 में मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट डज द इडियम स्मेल ए रैट मीन्स। स्मेल ए रैट मीन्स जो एक इडियम्स है ये, इसका मतलब क्या है? आपके पास है 4 ऑप्शन, फाइंड आउट करेंगे। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, टू टॉक बोस्टफुली, टू टॉक अनफेयरली या टू डिस्करेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्मेल ए रैट का मतलब होता है कि हैव रीजन टू सस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। विजडम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्या ये स्वेल हो जाएगा या सैगसिटी हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, फ्लिसनेस हो जाएगा गाइज? तो विजडम एक बुद्धिमत्ता को कहते हैं। ठीक है,
और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा गाइस सैगेसिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका सैगेसिटी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैरेवन। कैरेवन की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है गाइस? इसका मतलब होता है डरपोक या कायर, ठीक है। तो इसका राइट मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास है 4 ऑप्शन, ए डिसोनेस्ट, बी कावर्डली, सी डार्क या डी स्लेविश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी कावर्डली, ठीक है। कैरेवन जो मतलब डरपोक होता है, भीरू होता है, उसके लिए कावर्डली ये एकदम राइट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग इन 4 ऑप्शन में से किसकी है गाइस? फाइंड आउट करना है आपको। एलेक्सिर, एलसीर, एलिसीर। देखिए यहाँ पर एलेक्सिर की जो राइट स्पेलिंग है गाइस, ये ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, ELIXIR, यही इसकी राइट स्पेलिंग है। और इसका मतलब होता है अमृत या सुधा, अमृत या सुधा, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वन, find out which part of sentence has an error. Even though the shirt is rather expensive, but I wish to purchase it with my own money. या फिर नो एरर, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? मतलब किस पार्ट में मिस्टेक है? अब हम देखेंगे, ये 2 सेंटेंस है और इनको जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर कंजक्शन से इसे जोड़ा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यहाँ पर यूज़ किया गया है इवन दाउ का। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है गाइस, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है एक साथ। लेकिन अब एक बार जब कंजक्शन आ चुका है सेंटेंस के अंदर तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यूज़ किया गया है बट का, ठीक है। तो ये मिस्टेक है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर, बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। यानी कि सेंटेंस जो शुरू हो जाएगा अगेन आई से शुरू हो जाएगा, इवन दाउ द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव, आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी, ठीक है। तो यहाँ ऐसी सेंटेंस राइट हो जाएगा, तो बट यहाँ पर हट जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पर हुआ? क्या ये कोकर पेट में हुआ या कोकर माउथ में हुआ, कोकर हिल में हुआ, कोकर बेली में हुआ? तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोकर माउथ कम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज द मेड ऑफिलिया नॉट गिव अवे। यानी कि ये कौन सा फ्लावर है जिसे मेड ऑफिलिया नॉट गिव अवे, जब ओफिलिया को मैड घोषित कर दिया जाता है और उस फ्लावर को वो अपने से दूर नहीं करती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइज राइट इसका, जो वायलेट्स है, वायलेट्स कलर का फ्लावर है, उसी को वो अपने से दूर नहीं करती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ बैरोक। बैरोक क्या है गाइज? तो बैरोक कहते हैं एक स्टाइल को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा, एक बैरोक एक स्टाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु कंसिडर रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिटरेचर में रोमांटिसिज्म और लिबरलिज्म को कौन कंसीडर करता है? आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शन है, वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, थियोडोर वॉट डंटन या फिर पीटर पैटर या फिर विक्टर ह्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि विक्टर ह्यूज इसका आंसर हो जाएगा। यही रोमांटिसिज्म और लिबरलिज्म को कंसीडर करते हैं लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन एरोपेजिटिका कंसर्न विद। जो मिल्टन का वर्क है एरोपेजिटिका, ये एक प्रोज वर्क है गाइज, और ये किसके लिए इन्होंने लिखा है, ठीक है, किससे कंसर्न करता है ये? तो ये क्या ये लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स है या फिर लिबर्टी ऑफ प्रेस है या फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी या फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? आप अच्छी तरह से जानते हैं ये वर्क लिखा गया है लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, fill in the blank with correct option given below. His wish is tantamount does a command। तो कौन सी प्रीपोजिशन इसके अंदर आएगी गाइस? क्या ये विद आएगी, ऑफ आएगी, टू आएगी या फोर आएगा? क्या इसके अंदर आएगा? हिज विश इज tantamount टू ए कमांड, इसका राइट है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, टू ए कमांड। हिज विश इज tantamount टू ए कमांड। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ए सोनेट कंसिस्ट। सोनेट किससे कंसिस्ट करता है, यानी कि कितनी लाइनें होती हैं एक सोनेट के अंदर? क्या ये 14 लाइन का होता है? ये तो आप अच्छी तरह से, बहुत ही इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसमें जो सोनेट होता है इसमें 14 लाइन होती हैं, 14 लाइन का सोनेट होता है गाइस, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हालांकि जो शेक्सपियर का सोनेट है उनमें कहीं कहीं हमें 12 लाइन भी देखने के लिए मिल जाती हैं, 12 लाइन भी देखने के लिए मिल जाती हैं वहाँ पर हमें, और एक जगह 15 लाइन भी मिली है देखने के लिए उसके उनके सोनेट में, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी किसी वीडियो में एक दिन, ठीक है। तो वैसे जो माना जाता है 14 लाइन का होता है, जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स ही कंप्लीट होती हैं उसमें। नेक्स्ट वन,
टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अकर इन, ये लाइनें कहाँ पर आती हैं गाइस, आपको फाइंड आउट करना है। मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइनें हैं या ट्वेल्थ नाइट की हैं या एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की, मेजर फॉर मेजर की हैं। तो राइट आंसर गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मेजर फॉर मेजर में देखने को मिलेंगी आपको लाइनें, टेक और टेक दोज लिप्स अवे। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। एपिफोनी, एपिफेनी मीन्स क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस होता है, या मैनिफेस्टेशन ऑफ सेटेंस प्रेजेंस होता है, या फैंसीफुल वर्ड होता है, या सुपर नेचुरल पावर होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर? ठीक है गाइस, तो ये जो एपिफोनी होता है ये ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड है गाइस। जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जनवरी को। ठीक है, एपिफेनी उसी से रिलेट करता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है फाइंड आउट करेंगे। इफ़ आई एम यू, देखिए, आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वोन द प्राइज, नो एरर। देखिए यहाँ पर जो जब हम किसी भी चीज़ के लिए विश करते हैं, जो सेंटेंस कंडीशनल होते हैं और इफ़ से शुरू होते हैं और उसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं कि अगर मैं ये होता या वो होता, तो हमेशा वर का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम का यूज़ इन्होंने किया है ये यहाँ पर गलत किया है। इफ़ आई वर यू यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू, तो यहाँ पर वर का यूज़ कर देंगे हम और सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव सीन इट टू दैट आई वॉन द प्राइज। नेक्स्ट वन, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये किसने लिखा है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा है, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। टी.एस. एलियट का ये वर्क है गाइस, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट वन, fill in the gap with an appropriate preposition. Walpole fell a victim dash his own greed. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वेलपोल, वेलपोन, ठीक है, वेलपोन फैल ए विक्टिम डैश हिज ऑन ग्रीड, तो क्या ये टू हो जाएगा, टू हिज ग्रीड, वेलपोन फैल ए विक्टिम टू हिज ऑन ग्रीड या ऑफ हिज ऑन ग्रीड अबाउट या फोर, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, टू हिज ऑन ग्रीड। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन। टू काउंट अपॉन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो टू बी ग्रेटफुल हो जाएगा, या टू रिलैक्स हो जाएगा, टू क्लीन ए थिंग हो जाएगा, टू डिपेंड ऑन अपॉन हो जाएगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू काउंट अपॉन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट इसका हो जाएगा, टू डिपेंड अपॉन। टू काउंट अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, टू डिपेंड अपॉन। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस, ओटावा राइमा इज ए डैश स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो कितनी लाइन का ये स्टैंजा होता है जो ओटावा राइमा होता है, तो गाइज इसका राइट आंसर आप अच्छी तरह जानते होंगे। जो ओटावा राइमा होता है ये 8 लाइन स्टैंजा होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। ओटावा राइमा इज ए 8 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर्स। नेक्स्ट वन, हु इज़ हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट। हैमलेट में जो हैमलेट की बिलव्ड का नाम होता है, उसकी जो प्रेमिका होती है उसका नाम क्या होता है, क्या ये ओलिविया होती है, पोर्सिया होती है, कोर्डेलिया होती है, या ओफिलिया होती है। तो गाइज हमने अभी बात की थी हैमलेट की प्रेमिका की, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ओफिलिया होती है ये। ठीक है, ओफिलिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मीनिंग क्या होता है, तो पोएटिक बैंकक्रप्टसी होता है, लिटरेरी थिफ्ट होता है, या फिर राइटिंग क्राइसिस होता है, रीडिंग प्रॉब्लम होता है। तो प्लेगियरिज्म का जो मीनिंग होता है ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, साहित्यिक चोरी से मतलब होता है इसका, तो लिटरेरी थेफ्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जब पूरी तरह से अंधे हो गए थे कंप्लीटली, तो उनकी क्या एज रही थी उस वक्त, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। वो 44 की एज में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1652 में वो ब्लाइंड हुए थे गाइस। ठीक है, तो 44 एज थी उनकी उस वक्त। नेक्स्ट वन, इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग अकर। द राइट डे इज डन, द ब्राइट डे इज, ये ब्राइट है, BRIGHT ब्राइट, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो ये कहाँ से ली गई लाइनें हैं, ये लाइनें हैं गाइस शेक्सपियर की, शेक्सपियर के प्ले से ये ली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी शेक्सपियर के प्ले हैं, तो यहाँ पर ये लाइनें ली गई हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से, ये लाइनें ली गई हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है गाइज यहाँ पर? मिस स्पेल्ड वर्ड तो डिस्पैरेज ठीक है, मैलिएबल भी ठीक है, लाइसेंटियस भी ठीक है, और जो डेलिमा है गाइज, डेलिमा यहाँ पर राइट नहीं है गाइज, ठीक है। तो डेलिमा की जो स्पेलिंग होती है इसमें DILLE, तो यहाँ पर डबल एम, एक मिनट, DILLE ये स्पेलिंग होती है डेलिमा की। ओके चलिए, तो ये ही वाली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये मिसस्पेल्ड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। हु हैज़ रिटन रूथ, यानी कि रूथ को किसने लिखा? रूथ का राइटर कौन है? यहाँ पर आपके पास है 4 ऑप्शन। क्या मिल्टन ने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा, गासवर्दी ने लिखा या वर्ड्सवर्थ ने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है गाइस। जो रूथ है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट वन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। बॉयज विल बी बॉयज, इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? बताएंगे आप। आपके पास है 4 ऑप्शन। एपिग्राम है क्या ये पर्सोनिफिकेशन है ये, या लाइटोट्स है, या मेटोनिमी है गाइज। बॉयज विल बी बॉयज, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है? ये एक वो है, एपिग्राम है गाइज। बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है, तो ये एपिग्राम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ रेक्लियोस, रेक्लियोस का राइटर कौन है? शेक्सपियर है, मिल्टन है, गासवर्दी है या वर्ड्सवर्थ है? तो आप सभी जानते हैं गाइज, जो रेक्लियोस लिखा है ये प्रिल्यूड का ही पार्ट है गाइज। ये रेक्लियोस जो है, बल्कि जो प्रिल्यूड है वो रेक्लियोस का पार्ट है गाइज, ठीक है। तो ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। यहाँ पर करेक्ट प्रोवर्ब को फाइंड आउट करना है। डायमंड कट्स आयरन होता है, या डायमंड कट्स गोल्ड होता है, डायमंड कट्स सिल्वर होता है, डायमंड कट्स डायमंड होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे गाइज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डायमंड कट्स डायमंड जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में है। तो हमारा सेंटेंस है पास्ट में, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा गाइज। तो आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स, राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, ही वाज सीन, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और जो ओपनिंग जिस तरह से यूज़ किया गया ओपनिंग द बॉक्स, उसी तरह से आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब। दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट भी है आपके पास, एक मिनट, डी भी है यहाँ पर, हैव हैड अपीयर्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिस पेपर ट्वाइस वीकली, यानी कि ये वीक में 2 बार ही होता है ना, वीक में 2 बार होता है, ठीक है। तो अपीयर्स, अपीयर होगा, अपीयर्स होगा यहाँ पर। दिस पेपर अपीयर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सेंटेंस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस कॉमस इज। कॉमस क्या है? कॉमस इज ए मास्क, ए पेस्टल एलर्जी, पर्टिकुलर लाइन या फिर फाल्स। तो इसका राइट आंसर आप अच्छी तरह जानते होंगे गाइज। कॉमस जो है ये एक मास्क है, ये एक मास्क है जो सिर्फ किसके लिए लिखा गया? सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप। किंग लियर हैड, किंग लियर की कितनी बेटियां थी? तो किंग लियर की आप सभी जानते हैं, किंग लियर की 3 बेटियां थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया, ठीक है, ये सीक्वेंस था उनका। गोनरिल सबसे बड़ी थी और रीगन दूसरे नंबर की और कॉर्डेलिया सबसे छोटी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर्स कौन है, किसने लिखा इस वर्क को गाइस? तो इस वर्क को भी लिखा मिल्टन ने, जॉन मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जॉन मिल्टन ने लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ही वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। एक मिनट गाइस, ही वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, ही वाज एस्टोनिश्ड इन हिज सक्सेस, या ही वाज एस्टोनिश्ड ऑन हिज सक्सेस, या ही वाज एस्टोनिश्ड फॉर हिज सक्सेस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। इन ऑन फॉर सक्सेस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं इस तरह से, एस्टोनिश्ड इन नहीं आएगा, एस्टोनिश्ड एट होता है गाइस, ठीक है, एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसरेशन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसर्शन। एसर्शन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और सिंपल हमें इसे पता बनाना है। ये इफ़ के रूल्स पर आधारित सेंटेंस है। इफ़ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, ठीक है। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर एक इच्छा प्रकट होती है। तो ये आई विश से शुरू हो जाएगा, आई विश आई कम 1 आवर अर्लियर। क्या ये हो जाएगा आई विश आई हैव कम 1 आवर अर्लियर, या आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस हमारे सेंटेंस के अंदर जो है आई हैड का यूज हुआ है, तो इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट वन, हु हैज़ रिटेन जोसलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। जोसलिन किसका वर्क है इनमें से, मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये गाल्सवर्दी हो जाएगा गाइस। जो जोसलिन है ये गाल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवल है, ठीक है, जिसे नॉवलिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये इन्होंने लिखा था जॉन सिंजोन के नाम से, इन्होंने इसे पब्लिश कराया था, ठीक है, जॉन सिंजोन के नाम से। जोसलिन इन्हीं का वर्क है, फर्स्ट वर्क है। नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। किस प्ले में शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है एक रॉयल क्रिमिनल को गाइस। तो ये इनका जो प्ले रहा है ये रिचार्ड थर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, रिचार्ड थर्ड में इन्होंने रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें चूज करनी है प्रीपोजिशन। सी इज इग्नोरेंट डैश व्हाट सी प्रिटेंड टू नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज इग्नोरेंट इन वट नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, ऑफ वाट आएगा गाइज। सी इज इग्नोरेंट ऑफ वाट सी प्रिटेंड्स टू नो। यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे, प्रिटेंड ऑफ का हम यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी इज इग्नोरेंट ऑफ वाट सी प्रिटेंड टू नो। नेक्स्ट वन, टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है सेंटेंस को। डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सेड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है, जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है ही आस्क वेदर, ठीक है, ही आस्क वेदर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आई रोट ए गुड हैंड, या दे रोट ए गुड हैंड, या ही आस्क वेदर आई रिटन ए गुड हैंड, या ही आस्क वेदर आई वॉज रिटन ए गुड हैंड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क वेदर, क्योंकि ही का चेंज हो जाता है आई में, ठीक है। तो आई रोट हो जाएगा, आई रोट ए गुड हैंड, ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाता है। तो ही आस्क वेदर आई रोट ए गुड हैंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा डार्क लेडी को कितने सोनेट डेडिकेटेड हैं गाइस, कितने सोनेट एड्रेस किए हैं उसको। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं, और बाकी के 126 WH को, विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किए हैं। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सोनेट्स, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर गाइस, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कथारसिस, एपिस्टल और पोएसिस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, पेरिपेसिया। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो का जो भाग्य चेंज हो जाता है उसमें पेरिपेसिया इसको कहा जाता है वन वर्ड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कितनी बुक में आया ये मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, तो गाइज ये आया 12 बुक में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड, सिंपल सी बात है। दैट, दैट विच, दैट व्हाट ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आ जाएगा, जो उसे चाहिए था वही दिया गया उसे, ठीक है। सी गेव हिम, उसने उसे दिया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, व्हाट ही वांटेड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज असाइड। असाइड क्या होता है गाइज, address in words that the other actors are not supposed to hear, या address in words that the other actors are supposed to hear, या looking behind when one speak, या not paying attention। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो aside होता है गाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस इन वन वर्ड, इन वर्ड्स
इसे वर्ड्स में एड्रेस किया जाता है दैट द अदर जो दूसरे एक्टर्स हैं इसे सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियंस सुन सकती है इसको, लेकिन एक्टर्स, दूसरे एक्टर्स इसको नहीं सुन सकते हैं, तो ये असाइड होता है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 120, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। मिल्टन का जो पोएटिक स्टाइल है उसे किस नाम से जाना जाता है गाइज? क्या ये प्लेन है, क्या ये क्लासिक है, ग्रांड है, या ऑर्नामेंटल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रांड स्टाइल। मिल्टन अपने ग्रांड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लूड विक्टिम्स। पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लूड विक्टिम। तो यहाँ पर फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज वर्ड। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है गाइस। तो जो प्रोवोक है गाइस, जो प्रोवोक है, प्रोवोक का मीनिंग होता है बढ़ावा देना या उत्तेजित करना, किसी चीज़ को जगाना, ठीक है। और उसका जो एंटोनिम हो जाएगा गाइस, प्रोवोक का जो एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस पेसिफाई करना, शांत करना उस चीज़ को, ठीक है। पेसिफाई करना, शांत करना और दमन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नर वुड, बहुत ही फेमस लाइन है, मोस्टली एग्जाम में आती रहती है। वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नर वुड, द अबव लाइन हैज़ बीन कॉटेड फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें हैं गाइस वर्ड्सवर्थ की पोयम द टेबल टर्निस से, ठीक है। वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नर वुड, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज नॉन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। शेक्सपियर का जो पहला कलेक्शन था, फर्स्ट फोलियो के नाम से भी जिसे जाना जाता था, तो उसे कब पब्लिश कराया गया था? ये डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में अक्सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, 1623 में इसे पहली बार पब्लिश कराया गया था, हेमिंग और कोंडल के द्वारा, ठीक है। हेमिंग और कोंडल के द्वारा इसे पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट वन, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आई एम नॉट अंडरस्टूड से तो शुरू नहीं होगा, माई मीनिंग से ही शुरू होगा। और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो पहले दो सेंटेंस तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाते हैं गाइस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले इसमें नहीं आई है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इज से शुरू होने वाला सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर इज से शुरू करेंगे। इज योर नेम तो होगा नहीं, माई नेम की बात हो रही है, माई मीनिंग की बात हो रही है, तो माई मीनिंग से मतलब सी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, इस तरह से क्वेश्चन इसका बन जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 125, लास्ट क्वेश्चन है गाइस। कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो कौन सा इटालियन वर्ड है जिससे जो नोवेल वर्ड है उसको लिया गया है गाइस? तो इसका राइट जो वर्ड आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये नोवेला से लिया गया वर्ड है, जो नोवेल है इसे नोवेला से लिया गया है। तो ये था गाइस क्वेश्चन पेपर 2013। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर कर देना गाइस, लाइक कर देना वीडियो को। और इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को फिट रखिए और खुश रहिए गाइस, पढ़ते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।